निराला जो कि सब देशन में आला जहाँ सत्य शिरोमणि एक एक थी नार। कौन लाइन है जरा देखा कि जवन हृदय सवा कि जवन हृदय सवा में उगले किरनिया होला सुहावन भी कान हो जवन हृदय सवा में उगले किरनिया जवन हृदय सवा में उगले किरनिया अरे जवन हृदय सवा में उगले किरनिया होला सुहावन भी कान हो ओही हृदय सवा में घर मोरा गौआ। जितेंद्र बाबू तनी तौजे दे लाइन पे भाव हो ओही हृदय सवा में घर मोरा बाटे नौवा परल हिंदुस्तान हो ओही हृदय सवा में घर मोरा हुए नौवा परल हिंदुस्तान हो ओही हृदय सवा में घर मोरा हुए। ऐसे बहुत बढ़िया भाव बिरहवा के लैनिया में धल गल। उ लाइन कौन बा कि सारे जहां में है आंखों का तारा अरे सारे जहां में है आंखों का तारा भारत देश हमारी हो सारे जहां में है आंखों का तारा सारे जहां में है आंखों का तारा यह भारत देश गंगा जमुनवा का निर्मल बाधारा। पढ़े जी क्या बात है गंगा जमुनवा का निर्मल बाधारा पहाड़ी हिमालय पहाड़ी हो गंगा जमुनवा का निर्मल बाधारा ये है बेटा यहीं से कहानी की शुरुआत होती है मेरे बाबूजी सर के संगत से लाइन लगी क्या बेटा ललार लार लला लार लाल लर लारो दनार नार नना नार नार नर नार जहां की देवियां मैदान बीच जंग करें जहां की देवियां मैदान बीच जंग करें सवार छोड़कर दुश्मन का फीका रंग कर जहां 24 बार भगवान ने अवतार लिया दुष्ट संहार करके भक्तों का उद्धार किया अनुपम देश वही भारत की ये धरती है जहाँ पर दूध की नदियाँ सदा ही बहती
वहीं पर अश्वपति छत्री थे रजनवा हो, सुता सयान जिनकी सावित्री थनमवा, सुता सयान जिनकी सावित्री थनमवा हो। ढूंढते बरजो की बाबूजी परेशान, ढूंढते बरजो की बाबूजी परेशान हुए, बेटी जगबर न मिला बाबूजी हैरान हुए, बेटी जगबर न मिला बाबूजी हैरान। अरे बाबा अश्वपति सेन महाराज का नाम आप सुने होंगे मेरे बाबूजी। राजा अश्वपति सेन महाराज की इकलौती बिटिया, जिस बिटिया का नाम था सावित्री। सावित्री जब सयानी हो गई, शादी के योग्य हो गई, पिता को चिंता सताने लगी। चारों तरफ घर वर की तलाश करने लगे, कहीं घर मिले तो वरना, कहीं वर मिले तो घर ना। बाबूजी बड़ा परेशान हो गए। एक दिन राजा अश्वपति सेन महाराज परेशान होकर के अपनी बिटिया सावित्री को बुलाए और मन मार के बैठे हैं। बिटिया लोटा में पानी लेकर के आइल है, आकर के बाबूजी के लगवा खड़ी हो गई। खड़ा हो करके सावित्री सवाल कर दिया, पिताश्री जी आखिर इतने उदास क्यों हैं? बाबूजी जब बतिया सुन ले बाटा, कल जब वापस सांप लुट गए। बिटिया तुमसे सवाल कर रही है, जे करे घर में अगर बिटिया जवान होए तो बाप उदास न होए, चिंतित न होए, ये तो असंभव बात क्या है? चिंता का कारण क्या है? राजा और उस पुत्री में वार्ता होने लगी और वार्ता के दौरान राजा अपने दर्द को कह पड़े, बिटिया मैं तीनों लोक 14 भुवन में घूम गया, लेकिन लगत भगवान कई धरती पर कहीं तोहरे जोगे दुल्हा बनौल ही न बाटा। सावित्री जब सुन ले बाटी, दिमाग यही जे खौले लगल। बाबूजी कहत का बाटा कलन नहीं बेटी। पूरा मंत्रिमंडल को राजा बुलवाए और पूरे मंत्रिमंडल के बीच में एक आदेश दिए बिटिया को, बिटिया सावित्री मेरी इच्छा है कि अपने दूल्हे का चुनाव तू स्वतः खुद कर ले, अपने वर का वर्ण बिटिया खुद तुम कर ले और जाओ बेटी बावनोगढ़ में घूम करके तू जिसे दूल्हा बना लेगी, जिसे अपना पति मान लेगी, मैं उसी से तेरी शादी कर दूंगा। यह आदेश जब राजा अपनी बिटिया को देते हैं, बिटिया स्वतः अपना वर खोजने के लिए घर से निकल पड़ी। कैसे निकला लेकिन भोजपुरी के तर्ज बेटा। अरे जी अल्लाह, यह तर्ज बात कि हो यहाँ जो कता हो, अरे हो यहाँ जो कता हो, अरे लखते कोई रे गले डाल के रुमलिया, अरे गले डाल के रुमल, अरे झुमता कोई है गले डाल के रुमली। अपने दूल्हा के तलाश में बिटिया स्वयं निकलती है, लेकिन किसके साथ निकलती है? भाव है क्या कि बर जोगरथिया, अरे बर जोगरथिया सजाया लहली कन्या मंत्री के संगवा, लिया चलली कन्या मंत्री के संगवा। दूल्हा खोजने के लिए सावित्री रथ को सजाती है, मंत्री जी रथ को सजाते हैं, रथिवाल लेकर के मंत्री के साथ में बिटिया अपने वर का वर्ण करने के लिए निकल पड़ी। खोजते खोजते चली है किधर? वाह बेटा वाह, लाइन दी गई है क्या हमरे और कि देशवा विदेशवा में घूमा कुमारी,
किस्मत पर अपने पछताए चलली रानी मंत्री के संगवा, लिया चलली रानी मंत्री के संगवा। अरे जियो बाबूजी यहीं गौर करेंगे। सावित्री अपने दूल्हे के तलाश में बन बन भटकने लगी और तीनों लोग 14 भवन घूम करके, और जब वर नहीं मिला वापस से आने लगी। और जब वापस आ रही थी, बीच घनघोर जंगल के बीचों बीच रास्ता, वही रास्ता पकड़ के मंत्री जी रथवा लेके रथिवान के चल दिले बाटा वापस घर बदे। लेकिन जो ही जंगलवा में आयल बाटी आ तौले भयल का लाइन देल गल कि लकड़ी काटत एक जवानवा दिखायल, सतिया कमन लकड़ी हार पर आयल। अरे धीरे धीरे नियरा बोलायल हल्ली रानी मंत्री के संगवा, लिया चलली रानी मंत्री के संगवा। जियो जब कहीं वर नहीं मिला, दूल्हे के तलाश में सावित्री जब वापस आ ही रही थी, घनघोर जंगल बीचों बीच रास्ता, वही रस्तवा पकड़ के आवत बाटी आ तौले वही जंगलवा के अंदर जो रस्तवा बा वही बगलिया में एक सूखल पेड़ रहल, वही पेड़वा पर निगाह पड़ गई। सावित्री के इशारा कर दिल रथवान, जरा रथ को रोक दीजिए। क्या बात है बेटी? सावित्री इशारा करती है उस पेड़ की तरफ, जरा उधर देखो, कल कोई लकड़ीहारा है, जरा उसे नीचे बुलाइए। मंत्री और रथवान जब उस बच्चे को नीचे बुलाते हैं, सावित्री एक कोई लड़िकवा के निहारत बाटी, वही लकड़ीहारा आदिवासी जंगलवासी जो भी है उसी की तरफ निगाह लगाई हुई है। लकड़ीहारा पूछत लगल, का सरकार आप तो कोई राजा के मंत्री लगते हैं, आप तो किसी के दरबार लगते हैं, सरकार बताइए कहीं रास्ता अगर भटक गए हो, जंगल में कोई दिक्कत हो तो मैं हूं, आपकी सहायता करूंगा। मंत्री के बोलिए न निकले, रथवान के बोलिए न निकले, और सावित्री टकर टकर वही लड़िकवा के टुक टुक निहारत बाटी। इशारा कैलिन मंत्री के, जरा इसका परिचय तो पूछिए। मंत्री जो लड़िकवा का परिचय पूछे लगल, जब परिचय पूछला तो लड़िका के आंख में आंसू भर गल बाबू, और आंसू भर करके वह लड़का बोल पड़ा, अरे सरकार आप तो किसी राजा के मंत्री लगते हो, ये रथ तो किसी बहुत बड़ा राजा का होगा, लेकिन मेरा परिचय अगर आप जानना चाहते हो तो ऐ साहब, मैं भी कभी राजकुमार था, मेरा बाप भी कभी राजा था, लेकिन आज मैं राजकुमार हूं, न मेरा राजपाट है, आज न मैं राजा का बेटा हूं, बल्कि एक केवल लकड़हारा हूं। लड़कियां इशारा कैले, ऐसे न मतलब बा, तनिक काम का बात पूछा। मंत्री कहले, बेटे मैंने समझा नहीं, तू अपनी पूरी बात को बताओ, तो फिर परिचय होने लगता है। और जब परिचय होके लगा, भाव दहल गल मुन्ना, विदेशी आग भाव लगी। कलश अगर परिचय जानल चाहत हुआ तो सुना, का बतौले हैं कि नाम सत्यवान भूपत से न कलनावा हो, काटी करके लकड़ी बीताईला जीवनी, अंधी अंधा माई बापू राजा पाट छिनी गईला, ऐसा न समैया की बढ़ली परेशानी, अत्रिया मन मन गुण वही सत्यवान के बर चून, पूछली न छत्रपता मन मोही रन, अली भवन छन बाबूजी से बोली बन, कि भूपत से न महाराज की भेजी दाल लगनी।
जब लड़का बता रहा है मेरा नाम सत्यवान और सत्यवान एक लकड़हारा हूं, लेकिन मेरे बाप का नाम आप शायद जानते होंगे, मैं सम्राट राजा भूपत सेन का बेटा हूं, लेकिन मेरे पिता का राजपाट पड़ोसियों ने छीन लिया, भाइयों ने छीन लिया। मेरे बाप और मेरी माँ दोनों रोते रोते अंधे हो गए। उस अंधे की एक लकड़ी सहारा बन करके और एक लकड़हारा बन के मैं सत्यवान इस जंगल बीच लकड़ी काट करके माँ बाप का गुजारा करता हूँ। बस आज जो परिचय है मेरा यही है। सत्यवान अपन परिचय बताओ बाटे। आ सावित्री मनवा मनवा चुने लगल कि अभी से बढ़िया दुल्हा ये दुनिया में न बाटा। आ गई घर पे, बुलाती है पिताजी को। जो काम पिताश्री जी आप वर्षों वर्ष से नहीं कर पाए, आपकी बिटिया अपने दुल्हे का चुनाव करके आ गई, अपने बर का वर्ण करके आ गई। राजा इतना खुश भइल, राजा इतना खुश भइल बाटे। अरे वाह बेटी, बताओ बेटी, मेरी बिटिया जिसको अपना दूल्हा बनाई होगी जरूर कोई बहुत बड़ा राजकुमार होगा, या राजकुमार नहीं होगा तो कोई बहुत बड़ा धनुधर होगा, बलवान होगा, दानी होगा, ऋषि मुनि महात्मा होगा। कौन है बेटा, बता दो बेटा, वो कौन है बेटा जो तेरा पति बनने वाला है। आज जब लड़कियां इतना सुन ले तो मंत्री की ओर ताका है। अब मंत्री जी लड़कियां की ओर ताका है, कोई बोलता है नबा। राजा उदास हो गए, बताओ न बिटिया। मंत्री की तरफ इशारा करते, कल सरकार अगर जनल चाहत बाटा तो जितना कुल तू कहला एमे से कुछ न। कल तब कौन है? कल की एगो लकड़ीहारा हो, लकड़ी काटा वाला आदिवासी जंगलवासी जेके मूल निवासी कहल गल हमन भैया हो। आ जब राजा सुनलन है हमरी बिटिया का पति एक लकड़ीहारा हुई न। बिटिया याद दिलाते हैं पिताश्री जी, आपने वादा किया था कि मैं उसी लड़के से तेरी शादी करूंगा जिसे तू दूल्हा मानेगी। राजा मजबूर हो गए, ज्योतिषियों को बुलवाए, और जब ज्योतिषी आए अपना गणना बनना अतरा पतरा लगन नक्षत्र पत्रिका देखने लगे। और जब नक्षत्र पत्रिका देखने लगे तो इतने बड़े विद्वान लोग बैठे थे कि सारे विद्वान ही शांत हो गए। कोई कोई से बोलता है न बा न केहू केहू के तकता है, सब मुड़ी गाड़ी के बैठल। राजा सवाल कह दिलन, गुरुजन बताइए तो आखिर बात क्या है? कल सरकार का कहल जा, अगर जान बकस दहल जा तो बतावल जी। कल क्या बात है बताइए, कोई बात हो? कल की इस सदिया रोक दा। अब तक गजब न हो गल, बरसों बरस के बाद दूल्हा मिला और ये ज्योतिषी लोग बताओ पता कि सदिया रोक दा। बात क्या है? कल की बड़ा अनहोनी है। बिटिया, ये बेटी सावित्री बिटिया नहीं कहदा, बिटिया ये बिटिया नहीं कहदा, ये ब्याह नत करा बिटिया, ये शादी करला ठीक न बा। राजा कहला कि पहली मत बुझाइए, हमें बात समझ में नहीं आ रही है, इसे खोल करके बताइए। तो जितने विद्वान ब्राह्मण ज्योतिषी बैठे थे वह राजा से क्षमादान मांग करके बताने लगे। अब क्या बतौलन है, बिरह गजब हो गल। दिनेश बाबू ज्योतिषी लोग बतावत बाटे, पूरा मंत्रिमंडल बैठल है और ज्योतिषी लोग बोलत बाटे। का बोलन है तनी देखा। निकना ही कैलू बेटी बनवा में गईलू बेटी, निकना ही कैलू बेटी बनवा में गईलू बेटी, फुटी गईला करम तो हारी हो। आप जानना चाहते हो ना कि आखिर बात क्या है, तो हम बता रहे हैं। एक विद्वान ब्राह्मण खड़े हुए जो सबसे बड़े ज्योतिषी थे, जो राजा के गुरु थे, और बताते बताते एक बात बता दी है। मांगिका से नुरावा सत्या वान जो होई है हो, मांगिका से नुरावा सत्या वान जो होई है हो, लुटी जाई हाथी तो हारी हो। मांगिका से नुरावा सत्या वान जो होई है हो, जिंदगी तो हार
कहला गुरुजी अब सीधा सीधा बतावा, वही में ऐठा मत लपेटा मत, न तो अब ठीक न पड़ी। तू कहल का जो तो हमार बेटी वो लड़का के अपन दुल्हा मन ले है, आ तू वही में लकड़ियावत हुआ। पंडित जी खोल पड़े बात को, कहले कि रजा गुस्सा मत होए, बिटिया के समझा दे कि वो लड़का इनके दुल्हा योग्य न बा। कहला क्या बात है? अरे पहले बच्ची को समझा दीजिए, अपना निर्णय वापस कर ले, फैसला वापस कर ले। मजबूरी क्या है ये भी तो बताएंगे। एक तरफ बच्ची खड़ी है, पूरा दरबार भरा है, राजा टुक टुक ताकत हुए। वो ज्योतिषी लो बतौला का बरहे महीनवा बाटे उनकर उमरिया हो, बरहे महीनवा बाटे उनकर उमरिया हो, लुट जाई हाजी निगी तो हारी हो। ए बेटी बिल खैला राजा मंत्री सब समझाव राम, बिल खैला राजा मंत्री सब समझाव रामा, कन्या करैले मन विचारी हो। ये हाँ जिया लाल अरे राजा अगर आप जानना ही चाहते हो तो जिस दिन सगाई हो गई इस बच्ची की, उसके ठीक 12वां महीना का अंतिम दिन आते आते वह लड़का सत्यवान यह दुनिया छोड़ देगा। और बिटिया बिटिया तो विधवा हो जाएगी रे पगली, इस शादी को टार दे पगली, यह शादी ठीक नहीं है। मंत्री आंख में आंसू ले करके गर्दन नीची कर लिए और लड़की आवाक हो गई उस महफिल में। आखिर यह ज्योतिषी गुरुजी लोग बता क्या रहे हैं? बाबूजी का तो छतिया फाट न गई। ना बेटी ना, फैसला वापस कर ले बेटी, फैसला वापस कर ले। सुनते सुनते कांपती हुई वह सावित्री बिटिया लाडली प्यारी बच्ची आगे बढ़ी और हिम्मत बना करके कहती है, पिताश्री जी मेरी एक बात सुन लीजिए, आपने ही तो मुझे आदेशित किया था, आपने ही मुझे आदेश दिया था कि अपने वर का वर्ण स्वतः कर ले, तो मैं अपने वर का वर्ण करके आई हूँ, चुन कर आई हूँ। और हिंदुस्तान की रीति है कि हिंदुस्तान की बिटिया जिसे अपना पति एक बार मान लेती है वही उसका जीवन साथी होता है। अतः मैं आपके वचन का पालन भी करूंगी और अपना निर्णय अपने पास रखूंगी। और सुन लीजिए, आप मेरे बाप हो ना, तो आप मेरे बाप हो तो बाप की जिम्मेदारी है कि बेटी अगर सयानी हो गई तो बिटिया का हाथ पीला करा करके उसके ससुराल में भेज दे। अब ससुराल में उसका सास अंधी है कि ससुर अंधे हैं, पति लंगड़ा है, लूजा है, काना है, एक दिन जिएगा कि 15 वर्ष जिए कि 100 वर्ष जिएगा। इसका मतलब जिम्मेदार बाप नहीं है, वह बिटिया जिम्मेदार होगी जिसके मांग का वो सिंदूर बनेगा। अब तो राजा के साथ पूरा दरबार के लोग सनन हो गई ना, जे जहां है तहां कठुआल है। और लड़की अपना फैसला सुना देती है, गीत बदली बेटा। यह तर्जबा साड़ी हम न पहिरबे राजा, साड़ी हम न पहिरबे राजा, रिलिया के डरईबर साड़ी हम न पहिरबे राजा, साड़ी कन्या फैसला सुनाई होई, कन्या फैसला सुनाय होई, कैली सगाई कन्या फैसला सुनाय होई। बिटिया के
के जिद पर सावित्री और सत्यवान की सगाई हो गई। लड़की का दिल तो कांप रहा है यह बात जान करके कि ठीक 12वां महीना का आखिरी दिन आते आते मेरे पति मेरा साथ छोड़ देंगे। इसलिए एक एक दिन करके पति की सेवा में लीन होकर के पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए बाबूजी वह कन्या एक एक दिन बिताने लगी। बात एक खटकती है, बच्ची को भी खटक रही थी जैसे आज मुझे खटक रही है। विद्वान ब्राह्मण ज्योतिषी देखा कितना अंतर है तब के जमाने में और अब के जमाने में। तब के ज्योतिषी और विद्वान ऐसे हुआ करते थे कि मौत की भी सटीक जानकारी बता देते थे, लेकिन आज चोरी, हत्या, बलात्कार, बम ब्लास्ट, सीमा पर जवान मारल जाते हैं, डेली मौतें हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, भूकंप आ रहा, तूफान आ रहा, लेकिन कहीं कोई ज्योतिषी ब्राह्मण विद्वान का माथा काम नहीं कर रहा है, न कोई सटीक बात कर रहा है। इसका मात्र एक कारण है, अपना विचार मन चंगा तो कठौती में। इसीलिए संत रैदास ने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। वह लड़की मन को स्वच्छ करके पति की सेवा में लीन हो गई, सास ससुर की सेवा में लीन हो गई, पतिव्रता धर्म का पालन करने लगी। धीरे धीरे एक नहीं दो नहीं बाबूजी महीना बीत गया, 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, वक्त कितना गुजर गया जरा देखें। दिनवा गिन गिन बीतल महीना, सतिया पति की सेवा की ना। दिनवा गिन गिन बीतल सतिया, दिनवा गिन गिन गैल दिनवा नियराय बेटी, गैल दिनवा नियराय रनिया, गैली कुम्हिलाई, गैल दिनवा नियराय रनिया, गैली कुम्हिलाई। महीना नहीं मेरे बाबूजी, 2 महीना नहीं, धीरे धीरे 4, 6, 8 महीना बीत गए। धीरे धीरे ज्योतिषियों के बात पर बिटिया सावित्री को शंका होने लगी, कहीं सच्चे में ज्योतिषियों की बात सही न हो जाए। यही बात अंदर अंदर साल रही थी। 10 महीना बीता, 11वां महीना बीता, 12वां महीना चढ़ गया। आज जब 12वां महीना चढ़ा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन जब बीते लगल न, अब तो लड़कियां और पागल हो गल। लेकिन मन को एकाग्र करके पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, पतिव्रता धर्म का पालन करना, बहू की फर्ज अदा करना, यही नित्य की क्रिया है, यही उसकी भक्ति है, यही उसकी भजन है। माँ बाप की सेवा करना, पतिव्रता धर्म निभाना। बाबूजी धीरे धीरे 12वां महीना का 25वां 26वां दिन बीते लगल। अब तो और करे जवा कांपे लगल न। ए बाबू 26, 27, 28वां दिन बीत गए। आज 29वां दिन बाई पंचो, रतिया बर बिटिया के निदिया न आयल। धीरे धीरे 30वां दिन 12वां महीना का वह सवेरा हो चला। सावित्री बिटिया का कलीजा कांप गया, कहीं ज्योतिषी जो बात बताए हैं कहीं वो सच्ची न निकल जाए। रात भर तो बिटिया बेचैन थी ही। जब सवेरा हुआ 12वां महीना का 30वां दिन आखिरी दिन आ गया, और सावित्री इस बात को जानते हुए भी वो उस लड़के से शादी कर चुकी है। आज क्या बज्जर पड़ा है शरीर पर। बाबूजी सत्यवान उठलन है रोज की तरह, दतुअन वगैरह कह करके मुंह धो करके, और जब तैयार होत बाटे सावित्री आके अगवा खड़ी हो गई, और खड़ी होकर के पतिव्रता स्त्री की तरह एक सवाल कर देती है। क्या सवाल है? बिरहे में बिरहा का भाव देना पड़ा। अरे सत्यन के आगे काल का करीम, अरे सत्यन के आगे काल का करीम, सत से सूर्य रुके जमराज भी हुए बेहाल।
सत्यवान डेली की तरह नहा धोकर तैयार हो गए। सावित्री टुकुर टुकुर ताकत है, अब का करी, अब का करी, अब का करी। अतुले सत्यवान टांगी उठौलन। टांगी का मतलब समझत बाटी ना पंडित जी, जोने से लोग लकड़िया काटल ना, जोने के कुल्हाड़ी कहल। आदिवासी जंगलवासी मूल निवासी जो जंगलों में रहकर अब दिन बिताता है, वह टांगी उठौलन है आ तैयारी जंगल के कह दिलन। आ जब जंगल के तैयारी कैलन है तो लिखल गल बिरहा के अंदर का बना कि लकड़ी काटल चली भैला जावा नावा मनावा धड़कला। अब लकड़ी काटन चली भैला जावा नावा मनावा धड़कला। आ सतिया कहली हमहू चलब सजनावा मनावा धड़कला। पहले तो कहलस लड़किया के स्वामी आज लकड़ी काटे न जाए के बा। कल पगली अगर लकड़ी काटे न जाइब का खैबू, का माई के खेबू, का हमरे बाबू के खेबू, कैसे सेवा करबू, आज भूखे रखबू। कल हमरे कले के मतलब न बा, माई बाबू को सेवा कह ले ही नाश्ता पानी करा दिलिन, आप रुक जैती घर में ठीक रहत, बिहने भर के खर्ची है। कल के रे पगली न ई हमार नित्य का क्रिया हम जही के हुई। कल ना मनबा तो पतिव्रता अगर स्त्री है तो पहली बार पति ने मना कर दिया, तो अगर स्त्री सच्ची है तो वहीं रुक गई। लेकिन पति तो अब आगे बढ़ल तो ले सावित्री पीठे काम कर दिल। का कैले है कि सत्यवान समझाव केतनो सतिया पीछे आई हो। आ चढ़ा पेड़ पर लकड़ी काटन माथा गए चकराई। त रानी समझा मौत का करनावा मनावा धड़क। अरे सतिया समझा मौत का करनावा मना। आ उठा पति कुछ जंघे पर बरी दिया नावा मनावा धड़क। सत्यवान के साथ में पीछे पीछे सावित्री भी लग गई। आज चलूंगी कहीं हमारे स्वामी के साथ अनहोनी न हो जाए। बाबूजी जब जंगल में आई है डेली की तरह एक सूखा पेड़ देख करके सत्यवान पेड़ पर चढ़कर डाल को काटने लगे। नीचे सावित्री आसनी लगा करके पति के भजन में लीन है। धीरे धीरे वक्त बीता, कुछ ही देर के बाद आवाज आ गई पेड़ पर से, सावित्री प्यारी प्यारी सावित्री जरा संभालो रानी, जरा संभालो। अब तो सावित्री पागल हो गई। कहीं ज्योतिषियों के बताने का वक्त तो नहीं आ गया। आज घबरा गई वह बिटिया, कहती आइए स्वामी आ जाइए, नीचे आ जाइए। और जब नीचे सत्यवान किसी किसी हालत से उतर कर आए, बाबूजी यही तरह आसनी मार कर बैठी है अपने जंघिया पर, यही पैरवा के ऊपर जंघिया पर बाबू जो जांग का हिस्सा होता है यही पर गर्दन रखलस सत्यवान कहे, और अपने बैठ करके गर्दनिया के सहलावे लगल और पतिदेव और अपनी सास ससुर के चरण को याद करने लगी। देखा स्त्री जब अपने सास ससुर के चरणों को दिमाग में रखकर पति की सेवा में लीन है, कहती है देख रही हूं कैसे मेरे स्वामी को कोई मुझसे छीन सकता है। तोले तो धोखा भल बेटा, कौन धोखा भल आल्हा लगी तीन बुढ़ा देते। ये भैया अरे आइला जमराज जब सावित्री सभानावा आए हैं, अब सतिया के आगे चालर चलतऊ ना बा। सतिया के आगे चारा चलतऊ ना बा। अरे क्षमादान मांग प्राण ले करके चला। भैया सकल सरसार वाली रीतिया जो बा, अब तब पीछे
चलल बाटे संगा। अरे सतक के दिया नवा के लेहली जरा। अरे कहा जमराज बेटी घरवा लवटी जा। अरे तोहरे सजनवा का समैया पूरल बा। अब सतिया कहले मोरी अधूरी जीवनिया। अरे सैया बिना कैसे मोहमिया रवा माना। मौत की घड़ी पूरी हुई और यमलोक से यमदूत यमराज चल दिए। जब यमराज चले सत्यवान के पास पहुंचे, देखते हैं सावित्री गोद में लेकर बैठी है। एक बार नहीं मेरे बाबूजी, तीन तीन बार यमराज ने प्रयास किया कि सत्यवान के प्राण को निकाल ले, लेकिन जो ही यमराज अपनी शक्ति को प्रवेश करना चाहते थे, सत्यवान के प्राण को निकालने के लिए अग्नि के द्वारा बाबू बताया गया कि सावित्री की सत्य की ज्वाला इतनी तेज होती थी, पतिव्रता धर्म की ज्वाला इतनी तेज हुई, सास ससुर की सेवा की ज्वाला इतनी तेज अग्नि के रूप में निकलती थी कि लगा कि यमराज जर के भस्म हो जी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार 5 बार जब यमराज हैरान हो गए, सावित्री से क्षमा मांगने लगे। बेटी हट जा, बेटी हट जा। एक कल्पना कर दिए वहीं यमराज, और यमराज कल्पना एक ऐसी किए कि बाबूजी सत्यवान के शरीर में हलचल हो गई और सत्यवान के मुंह से एक आवाज आ गई, प्यारी रानी, प्यारी सावित्री जरा पानी पिला दो, प्यारी जरा पानी पिला दो। इतना जब पत्नी सुलह बाबू स्वामी के प्यास लगल है, मरे वाले हूँ, मानी कैसे बाबू। वो बिटिया सत्यवान के सर को जमीन पर रख करके अभी लाई स्वामी, अभी लाई, 2 घूंट पानी बदे चल दिलस डबरा से पानी ले आओ बदे। आ 2 कदम अगवा बढ़ल रहल कि यमराज के मौका मिल गया, प्राण को निकाल लिए और प्राण निकाल करके लेकर के चलता बने। यमराज जब चलने लगे, ललकार पड़ी, बिटिया रुक जाओ, यमराज रुक जाइए, यमराज रुक जाइए, आप मेरे पति को नहीं लेकर के जा सकते। अगर मेरे पति को लेकर के जा रहे हो तो अभी जलकर भस्म हो जाओगे, वहीं रुक जाओ, और अगर लेकर चलना है तो मुझे भी लेकर के चलो, वरना यह बिटिया तुझे भी नहीं छोड़ेगी। यमराज थर 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 कांपे लगला। कलन ना बेटी ना, लौट जा बेटी, ये दुनिया का रीति है, इनकी जाए कहे इनका वक्त पूरा हो गया है, इनकी जायदा, तू लौट जा बेटी, लौट जा। यमराज से जिद कर गई और वही भी कही नहीं, इनके बगैर एक पत्नी जो अर्धांगिनी कही जाती है, ये मेरे अर्धंग है, मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ, और आधा अंग तू लेके चल जाइबा तो आधी शरीरिया लेकर के हम धरतिया पर का करब, इले हमहू के संगवे लेके चला। यमराज बाबूजी मजबूर हो गए और मजबूर होकर के एक बात कलन सावित्री से समझाए करके, का कलन है कि कहा यमराज बेटी घरवा लवटे जा। अरे तोहरा सजनवा का समैया पूरल हुआ। अब सतिया कहले मोरी अधूरी जीवनी। अब सैया बिना कैसे कही रवा माना। तौले बोले यमराज कुछ मांगला मंगाना। अरे बोले यमराज कुछ मांगला मंगाना। अरे बेटी लौट जा, बेटी लौट जा, और सुन बेटी, तेरे पति का वक्त पूरा हो गया है, तू यहीं से वापस चली जाओ बेटी, वापस चली जाओ। यमराज लाख मना करते रह गए, लेकिन पति के साया के पीछे पीछे, यमराज के पीछे पीछे सावित्री भी लग गई। अपने सत के बदौलत, सत का दीपक लेकर के हाथ में
गगन में उड़ने लगी। अजब हो, वाह, बारे पौराणिक कथाएं बताया गया। जब पीछे लग गई बिटिया बाबू, देखें अब यमराज घबरा गए, कहें बेटी ऐसे नहीं मानेगी तू, नहीं जाएगी पगली तो कुछ मांग ले। आ जब मांगे खातिर कल तो सावित्री वही जर रुक गई। रुक कले कले यमराज, अगर आप कुछ देना चाहते हो ना तो मुझे 3 वचन दे दो। बताया गया कि 3 वचन वह बच्ची लेती है। 3 वचन लेने के बाद और यमराज से कहती है अगर आप कुछ देना चाहते हो तो मुझे एक चीज दे दो। देखें वह बिटिया पहला वरदान यमराज से मांग रही है। क्या मांग रही है? अब सास ससुर अंधी अंधा खोल दा नया ना, हमार सास ससुर अंधी अंधा खोल दा नया ना, और राजपट सगरो वापस हो जा। अरे यमराज, अगर आप कुछ देना चाहते हो तो आप मुझे वचन दे दो। मेरी सास अंधी है, मेरे ससुर अंधे हैं, दोनों की आंख की रोशनी वापस आ जाए। यही नहीं, अगर आप मुझ पे कुछ देना चाहते हो तो एहसान कर दो, मेरे सास ससुर का राजपाट जो विरोधियों ने छीन लिया, पड़ोसियों ने छीन लिया, वह राजपाट वापस मिल गया। इतने लड़की कहलस, यमराज ने कह दिया एव मस्त, जा तथास्तु ऐसा ही होगा। वर दे करके यमराज आगे बढ़े लगल। आज जब वर दे के आगे बढ़े लगल तो लिखल गया कि एओ मस्त कही के जमराज चली दहल, कि एओ मस्त कही के जमराज चली दहल, आ सतिया का डोला फिर रुकतऊ न मायर, सतिया का पहला वर दे करके यमराज सत्यवान का प्राण लेकर के फिर आगे बढ़ने लगे। जब आगे बढ़ने लगे कुछ देर तक सावित्री तो वहीं खड़ी रही बाबू, लेकिन पुनः अपने सत्य के बदौलत यमराज के पीछे लग गई। और जब यमराज के पीछे लग गई, यमराज बताया गया है अग्निकुंड के पास पहुंचे। ये हम न बतावत बाटी, वेदों पुराणों के जानकार लोग बताते हैं, हिंदू धर्म के अनुसार लोग बताते हैं, मैं नहीं बता रहा हूं, कवि ने लिखा भाव में तो मैं बता रहा हूं। अग्निकुंड के पास पहुंचे हैं। पिछवा से धीरे धीरे जब यमराज तैयारी कैला कपड़ा उपड़ा निकाल करके कि अब अग्निकुंड हम पार करें, या तोले सावित्री पिछवा से पहुंच गई। कलम बेटी तू मनबू ना, यहाँ आ गई रे पगली, अरे लौट जा बेटी लौट जा, अब तो लौट जा। कहलक कैसे जाई हो, कौन शरीर लेके जाई, कैसे जियब। इलिए हमारे बात ना सुनता, एक तब बेटी बेटी कहत हुआ और दूसरे बेटी के विधवा बना के जात हुआ। यमराज ठकुआल हुआ। सावित्री अपन बतिया बोल गई। का कहली ना, कि जहां जाले सैया काहे बेटी कही के घरवा मोर जलाई बाबूजी। सैया चला लिया ई बाबूजी, काहे बेटी कही के घरवा मोर जलाई बाबूजी। कैसे जाई हो, हमरे सैया के लेके तू जात बाटा आ हमके कहतवा कि लौट जो न। कल कि ना मनवी बेटिया, ना मनोगी तो ये बेटी कुछ मांग ले पगली, कुछ मांग लो लेकिन लौट जाओ। यमराज फिर पुनः जब कलन के कुछ मांग लो, बिटिया चलाक निकल गई।
दूसरी बार फिर 3 वचन लेती है और कहती है यमराज अगर कुछ देना चाहते हो तो मुझे एक चीज दे दो। ओ समय वो लड़की बोलल है, का बोल से? अग्निकुंड के पास में पहुंचा सतिया पीछे आ मांग लबर कुछ औरी बेटी। अरे तो यमराज आई है समझावे तो हमके नैहर में द पिठिया पर का भाई बाबूजी। हमके नैहर में कहला यमराज अगर कुछ देना चाहते हो तो मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ, मुझे वचन दे दो, वरदान दे दो कि मैके में मुझे एक भाई मिल जाए, मेरे माँ बाप का सहारा मिल जाए और मुझे राखी बांधने के लिए भाई मिल जाए। यमराज कहलन एव मस्त बेटी ऐसा ही होगा। दूसर का वरदान मांग दिलस। यमराज अग्निकुंड में प्रवेश के गिला। सत्यवान का प्राण लेकर के यमराज आगे बढ़ गए और जब आगे बढ़ करके अग्निकुंड पार करके कैसो कैसो हो पार रुकल बाटे और वह पार रुक करके हम लोक में जाए के तैयारी कैले बाटे। तौले सावित्री पीछवा तू गई नहीं? अरे पगली यहाँ आ गई लेकिन आई कैसे? सावित्री मुस्कुरा रही है, कैसे जाही? तू हमके बेटी कहत हुआ, सैया के तू लेके जात हुआ, हमार सुहाग सिंदूर हमार सब कुछ तू लेके जात हुआ, हम जैसे लौट के जाही कैसे? अब तो बाबू यमराज कहला पगली ना मनबी तो ना मनबी पगली ना, ए बेटी ना मनबू तो कुछ और मांगला लेकिन लौट जा बेटी। आ जब तीसरकी बार यमराज कह दिले अब तो बिटिया फिर 3 वचन ले लेलस और तीसरकी बेरी में वो मंगला का लड़की तनी अब हाई देखा का भल कि बर देकर जमराज चले, बर देकर जमराज चले, सतिया पीछे फिर लागी। अरे मांग ल बिटिया फिर से कुछ, अरे नहीं तो लगी है दागी। तो गोद में सुगना दे दा हमके एक हरसाई बाबूजी। कहला यमराज अगर कुछ देहले चाहत बाटा तो हम लौट जाइब, हमके कम से कम बुढ़ौती के सहारा एक ठे औलाद तो दे दा। यमराज कहला गे रे पगली तो के अगर लइकवे चाहत रहल है तो पहिलवा काहे ना बतौली? अरे पगली पहिलवा बतौली होती हम पहिलवा दे देले होती। इतना दूर परेशान कैली तो लइका खातिर जाओ जाओ बेटी लौट जाओ। एव मस्त था तो ऐसा ही होगा, एक बहुत बड़ा होनहार नामी बच्चा तेरे गोद में जन्म लेगा। यमराज यमलोक में प्रवेश करत हूँ, आज जो ही प्रवेश कर लगना सावित्री वो या कुछ देर तक खड़ी रही, कुछ देर तक खड़ी रही और कुछ दूर ही यमराज गए थे कि तौले पुनः सत्य का स्मरण करके सत्य का दीपक जला करके पुनः सावित्री पीछे पीछे लग गई। एकाएक बीच में ही बाबू यमराज रुक गए अपने बाबूजी। इससे यमराज बीच में रुके, पीछे मुड़ के देखला सावित्री के कांपने लगला। कहला पगली अरे बेटी तू गई नहीं रे, कहला चल जाई अब लौट जाई। सावित्री बोल पड़ी लेकिन हम एक बात समझाए के जा, हम बुझ न पौली, हम कुछ कारण से आयल ही। यमराज समझने लगे कि आखिर अब क्या मांगेगी। कहला बताओ बेटी। उस समय बाबूजी जरा देखा वो सावित्री सवाल कर देती है यमराज से, क्या? वर देकर यमराज चले थर थर कांपा लताना, सतिया कहे कैसे लवट के जाई, कैसे होई ललनवा जब कि साथ में सजनवा लिहले जाई बाबूजी। गौर करेंगे मेरे बाबूजी। बर देकर यमराज चले थर थर का फलता नवा, सतिया कह कैसे लवट के जाई, कैसे होई ललनवा जब कि साथे में सजनवा लिहले जाई बाबूजी। कहो
तू हमके वरदान दिले हुआ कि तोर लइका होई आ हमारी सैया के तू लेके जात हुआ त लइकवा का होई? धुरी अंडा। धुरी अंडा। धुरी अंडा मने मतलब समझला जो 90 मुर्गा के मुर्गी अंडा दिली ओके लोग धुरी अंडा कहल। खाटी भोजपुरी है पंडित जी कहला धुरी अंडा। लइका होई कहां से? अमराज कहला। जब वो कहला कि धुरी अंडा त अमराज के मार दहला वही जे ठंडा हो गईला कंडा। घबरा गईले जमराज और घबरा करके बाबू कहे बेटी अब तब बड़ा गड़बड़ हो गए पगली। मुस्कुरा पड़े कहला तूने तो गजब फंसाया रे। और पहली बार वरदान में मैं फंसा बाबू। बतावल गल हो कि यमराज पुनः सावित्री के वरदान के मुताबिक सत्यवान के प्राण को वापस किए और वापस करने के बाद कहती है जाओ बेटिया तुझे अमृत का वरदान देता हूं और तू जैसे भी रहेगी अपने पति के साथ रहेगी और सदा सुहागन रहेगी, तेरा सिंदूर अमर रहेगा। अरे वाह! वापस करना पड़ा सत्यवान के प्राण को और वह पतिव्रता स्त्री अपने पति के प्राण को वापस लेकर के पुनः अपने सास ससुर के महल में आती है। बिरहा के आखिरी लाइन में भाव दे देना पड़ा। गुरुदिल मोहम्मद राम सेवक सिंह सीओ बदन हरिद्वार गया लाल कवि जगलूया जगधारी रंग। अरे सत्यन के आगे काल का करीम आचार्य गौरी शंकर की कलम कराई कमाल। सत्यन के आगे काल